कितने ज़बरदस्त हमारे चावल दम आए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें कैसे खिले खिले हमारे चावल बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्तावी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आपने बिरयानी तो बड़ी दफ़ा खाई होगी। बिरयानी में उसका टेस्ट निकल ही आता है, चाहे वो नॉर्मल हो या बहुत अच्छा हो, क्योंकि जब उसमें गोश्त जाना है उसका टेस्ट निकल आना है। मज़ा तो तब है कि हम चावलों में डालें आलू और उसका टेस्ट इतना मज़ेदार बने कि अक्सर घर वाले आपसे फरमाइश करके आलू वाले चावल बनाएं। इसी तरह की रेसिपी मैं आपकी खिदमत में लेकर आ गया हूँ। इसे कई लोग तारी भी कहते हैं और कई लोग आलू वाले चावल भी कहते हैं। इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और चावलों को मैंने 15 मिनट पहले भिगो लिया है। आधा किलो चावलों के लिए मैंने आधा किलो ही आलू लिए हैं और आलूओं को मैंने थोड़े से बड़े साइज़ में काटा है, बहुत छोटा छोटा नहीं काटा। इनका टेस्ट अच्छा तभी लगेगा जब आप इसको इस साइज़ में काटेंगे। एक बड़ा प्याज ले लिया है और प्याज को भी मैंने इस तरह से काटा है जैसे हम सालन के लिए काटते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 2 चम्मच। यहाँ पे मैंने मिर्चें ली हैं 1 चम्मच, धनिया लिया है 1 चम्मच और हल्दी ली है मैंने यहाँ पे आधा चम्मच। नमक लिया है मैंने 1 चम्मच, आप ले सकते हैं हस्बे जायका। सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने आधा चम्मच। थोड़े से मैंने लौंग लिए हैं, बड़ी इलायची है 2, तेज़ पत्ता है 2 पत्ते लिए हैं मैंने और ये है दालचीनी। दालचीनी की 2 डंडियाँ ली हैं और थोड़ी सी ली है मैंने काली मिर्च। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टमाटर और टमाटर को भी मैंने इस तरह से काटा है जैसे हम सालन के लिए काटते हैं। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे? शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। 2 चम्मच ऑयल में जो मैंने प्याज काटे हैं ये प्याज मैं इसमें ऐड कर दूंगा। प्याज मैंने इसमें डाल दिया है। प्याज को हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम आलू वाले चावल बनाते हैं तो इसके लिए प्याज हम बहुत लाइट सा ब्राउन करते हैं। अगर हम प्याज ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो हमारे चावल जो हैं वो काले पड़ जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें आलू डालने हैं तो आलूओं का भी कलर होता है और फिर वो हमारे चावल ब्लैक हो जाए। ये देखें प्याजों को मैंने इतना ब्राउन किया है, बस इनका जो एक कच्चापन है वो ख़त्म किया है प्याजों का। इससे ज़्यादा हम प्याजों को ब्राउन नहीं करेंगे। अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहा हूँ। अब इसमें मैं ये गरम मसाले डाल रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था, ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची और लौंग और ये है तेज़पत्ता, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब इसमें ये मैं मसाले ऐड कर रहा हूँ, मिर्चें, नमक, हल्दी, धनिया, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसमें साथ ही मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगा। पानी ऐड करने का मकसद ये होता है कि जो हम नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया होता है ये जल्दी से सड़ जाते हैं, इसलिए पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। वरना होता क्या है कि हमारे यही मसाले सड़ जाते हैं और हमारी जो चावल पका रहे हैं या सालन पका रहे हैं उसमें एक कड़वाहट आती है। तो पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मैं ये टमाटर ऐड कर दूंगा। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगा। टमाटर डालने के बाद मैंने टमाटरों की 1 से 1.5 मिनट भुनाई की है। अब इसमें मैं ये आलू डाल दूंगा। आलू मैंने पानी में इस वजह से रखे थे क्योंकि मैंने आपको दिखाने थे कि ये मैंने आलू काट के रखे हैं, इसलिए मैंने पानी में भिगोए थे। वरना आलू जो हैं वो हमारे काले पड़ जाते हैं अगर हम इसको पानी में ना रखते। तो अगर आपने भी कभी आलू पहले काटने हो तो उसको आप पानी में भिगो के रख दें, उससे फिर हमारे जो आलू होते हैं वो काले नहीं पड़ते। आलू डालने के बाद मैंने आलूओं की तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भुनाई की है। ये देखें आलूओं की कितनी ज़बरदस्त भुनाई हुई है। भुनाई करने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारे आलूओं के अंदर मसाला चला जाएगा और ये देखें कि ये जो ऑयल है इसमें आलू थोड़े से फ्राई भी हो गए हैं। अब हमने आलूओं के को जो है वो गलाना है।
इसमें मैं पानी ऐड कर रहा हूँ। ये 1 लीटर पानी है जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब इस पे मैं ढक्कन रख दूंगा और इसको मैं गलाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ कि आलू हमारे कितनी देर में गलेंगे और हमने फिर इसमें चावल कब ऐड करने हैं। मिलते हैं जब आलू गल जाते हैं। आप रहें सूफी भाई के साथ। 15 मिनट हो चुके हैं कि हमने आलूओं को रखा था गलाने के लिए, लेकिन आलूओं को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं गलाया, क्योंकि अभी मैंने इसमें चावल ऐड करने हैं। चावलों के साथ भी थोड़े से आलू गलेंगे। जब अगर हम पहले ही आलूओं को बहुत ज़्यादा गला लेंगे तो फिर जब हम चावल डालेंगे तो चावलों में वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। चावल मैं इसमें डाल चुका हूँ। ये 1 ही लीटर पानी जो मैंने डाला था यही बहुत है। इसी में हमारे आलू गल गए हैं और दोबारा जो मैंने चावल डाले हैं चावल भी इसमें गल जाएंगे और पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा। तो फिर हम इसको दम किस तरह से लगाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप रहें सूफी भाई के साथ। 5 मिनट हो गए हैं इस वक्त हमें चावलों को डाले हुए। ये देखें चावलों ने पानी सारा पी लिया है। अब हम इसको लगाएंगे दम। लेकिन दम लगाने का एक ख़ास तरीका है। वो क्या तरीका है आपने मुझे फॉलो करते रहना है। मैंने एक तवा ले लिया है। तवा मैंने इस पर रख दिया और हम इसको देंगे हल्की आंच पे दम। इसको मैं इस पर रख दूंगा ऐसे करके। ढक्कन इसका मैं उठा लूंगा। एक कपड़ा ले लिया है और कपड़े को मैंने किया है गीला। रुमाल, कोई भी रोटियों वाला रुमाल जो होता है, इस रुमाल को मैं इस पे ऐसे बिछा दूंगा और ये ढक्कन मैं इस पे ऐसे रख दूंगा और इसकी जो साइडें हैं इसको मैं ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर रख दूंगा। इसको हम दम कितनी देर देंगे, दम आने के बाद हमारे चावल देखने में कैसे होंगे, टेस्ट में कैसे होंगे और हम इसको खाएंगे किस तरह से, किस चीज़ के साथ खाएंगे, आपने रहना है सूफी भाई के साथ। 8 मिनट हो गए हैं कि हमने चावलों को दम पे रखा था। हमारे चावल दम आ चुके हैं। ये देखें आए कि मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे चावल कितने ज़बरदस्त दम आए हैं। ये देखें आप, बड़ा ज़बरदस्त दम आया होगा। ये चेक करें जी माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त हमारे चावल दम आए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें कैसे खिले खिले हमारे चावल बने हैं। ये देखें जी माशाल्लाह। मैं आपको इसको एक ट्रे में डाल के दिखाता हूँ, फिर आप देखिएगा कि ये कितने ज़बरदस्त दम आए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और खिले खिले हमारे चावल बने हैं। चेक करें माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल हमारे दम आए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे आलू वाले चावल बने हैं। एक दफ़ा आप इसको खाएंगे तो फिर आप बिरयानी भी भूल जाएंगे। इसको हम खाएंगे किस तरह से, किस चीज़ के साथ खाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हम थोड़े से मैं आपको खा के दिखा देता हूँ कि देखें हमने इसको, ये देखें चावल लिए, ये देखें कितने दाना दाना और माशाल्लाह खिले खिले चावल हैं। यहाँ पे मैंने बनाई है ग्रीन चटनी। इसमें मैंने पुदीना और धनिया जो है वो पीस के डाला है, उसकी चटनी बनाई थी और वो मैंने दही में डाली है। ये इसको हम इसमें डाल के इसको हम इसके साथ खाएंगे तो यकीन करें कि ज़बरदस्त जायका आता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं। एक दफ़ा अपने सूफ़ी भाई के कहने पे इस तरह से आलू वाले चावल बना के ज़रूर ट्राई करें। आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। घर में फरमाइश हुआ करेगी कि आप आलू वाले चावल बनाएं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।